ये कहानी है आज से 335 साल पुराने राजा जय सिंह द्वितीय की, जिन्होंने 3 नवंबर 1688 को जन्म लिया। कछुआ वंश के 29वें सबसे शक्तिशाली शासक, जिन्हें सवाई की उपाधि खुद औरंगजेब ने दी। 1707 जब औरंगजेब के अधीन भारत मुक्त हुआ, तब इस किले यानी टहला के किले सबसे सुरक्षित किले जिसे माना जाता है, जिसमें 5 दरवाजे हैं, की स्थापना राजा जय सिंह ने की, जिन्होंने बाद में जयपुर को किलेबंदी कर अपनी राजधानी बनाया। तो मैं पहुंचा अलवर शहर से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बसे टहला कस्बे में टहला फोर्ट पर, जिसका रास्ता बहुत ही दुर्गम हो चुका था और इतिहास को जानने की इच्छा जाग उठी थी। राम राम सा सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अलवर सिटी राजस्थान के अंदर, एक ऐसे महल के अंदर, एक ऐसे दुर्ग के अंदर जो कि जयपुर के अधीन होता था कभी, लेकिन आज अलवर ज़िले में आता है। इसका नाम है टहला फोर्ट। एक रास्ता इधर से आ रहा है और एक रास्ता हमारे राइट हैंड से भी आ रहा है। दोनों साइड से रास्ते आ रहे हैं, लेकिन दोनों रास्ते जो हैं बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए अब ये दोनों रास्ते इस रास्ते पर आके मिलते हैं, जो कि बढ़ता है हमारे किले की तरफ। टहला फोर्ट यानी टहला का किला। ये टहला है जो कि जयपुर से सिर्फ 80 किलोमीटर है और अलवर से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है, लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर। तो आ जाइए। यहाँ पे जो मैं पत्थर देख रहा हूँ, काले पत्थर हैं, जो कि इसी पहाड़ के लगते हैं, क्योंकि ये पहाड़ पे जब हम पीछे से आए, हमने पीछे से एंट्री ली है। पीछे से जब हम आए, हमने देखा था कि ये काले पत्थरों का ही पहाड़ था। तो ये पत्थर इसी पहाड़ से लिए गए और चढ़ने के साथ ही आता है एक बहुत बड़ा स्तंभ, जिसे कहते हैं दुर्ग। बहुत ही हैवी दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस किले के स्तंभ होते थे जिन पर यह किला डटा होता था, और यहाँ से रखी जाती थी सारे किले की निगरानी। आपको बता दूं, ये किला बनवाया आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय ने, जिनका जन्म हुआ था 1678 में। और जब उनका जन्म हुआ तब हमारा भारत देश औरंगजेब के अधीन था। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ। उसके बाद इस किले की नींव रखी गई। उस समय अलवर को मत्स्य नगर बोला जाता था। आपको बता दूं, ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये मत्स्य नगर हैं। आपने बस पे भी देखा होगा मत्स्य नगर लिखा रहता है। हर तरीके से दुर्दशा हुई पड़ी है, पेड़ पौधों ने, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं। और आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा किला है और बहुत सुंदर भी। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, वो गेट पर जहाँ से इस किले के दरवाजे खुलते थे। राइट साइड में आप देखोगे तो ये घोड़ों को बांधने का अस्तबल हुआ करता था। और यहाँ पर ये जो हमें दरवाज़ा दिख रहा है, कभी यहाँ पर किवाड़ के लकड़ी के गेट भी रहे होंगे, लेकिन आज ये दर्जर हो चुका है। अब इसकी खास बात आपको मैं बता देता हूँ। ये एक पहला गेट है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा गेट दिया गया है इसके बिल्कुल पैरेलल में, और फिर ये तीसरा गेट दिया गया। यानी ये इतना शक्तिशाली किला बनाया गया अपने आप में कि इसको इजीली भेद नहीं सकता था कोई। यहाँ पे कभी किवाड़ रहा होगा, उसकी निशानी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कि किवाड़ के जो आप पत्थर देख रहे हो, एक छेद बना हुआ है, इस पे किवाड़ डटा रहता था और ये दोनों साइड है इसके। लेकिन अब वो समय के साथ किवाड़ गायब हो चुका है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर एक और गेट आता है। फिर वापस से यहाँ पर अस्तबल आ जाते हैं, जहाँ पर घोड़े खड़े होते थे राजा साहब के, सैनिकों के। और ये मैं फिर उस गेट पर खड़ा हूँ जो मुख्य द्वार से भी बड़ा द्वार है, और इस पे भी डेफिनेटली 101% यहाँ पे भी गेट रहा है, लेकिन अब नहीं है। अब आपको बता देता हूँ, उस ज़माने में क्या होता था, जब छत डाली जाती थी तो उनको सपोर्ट करने के लिए आप ये लकड़ी देख रहे हो,
ये लकड़ी लगाई जाती थी। ये बेसिकली क्या होता था, ये साल की लकड़ी होती थी, ये लोहे से भी महंगी होती थी और ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि मतलब इसमें दीमक तो लगती ही नहीं थी, बल्कि लोहे से भी ज़्यादा महंगी और स्ट्रॉन्ग होती थी, ताकतवर। इसलिए आज भी देखो सपोर्ट के लिए यहाँ पे वो लकड़ी रखी हुई है, दिखाई गई है। इधर इस गेट के लेफ्ट एंड राइट पे आप दो एरिया देख रहे हो जहाँ पर सैनिक उपस्थित रहते थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस किले में और अब हम आ गए हैं ओपन एरिया में। ये ओपन एरिया बेसिकली जब आप आते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे आपको गड्ढा दिखाई देगा। ये गड्ढा पहले नहीं था, बाद में बना। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई कि इस किले में जो है ख़जाना है, तो लोगों ने गड्ढे करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे आपको बहुत सारे गड्ढे देखने को मिलेंगे। इसको लोगों ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया और ये ओपन एरिया होता था राजा महाराजाओं और राजकुमार के प्रैक्टिस का, यानी कि तलवारबाजी करते थे उस ओपन एरिया में, गुर सीखते थे लड़ाई के, तो उस समय होता था। अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। अब राजपूताना खानदान थे तो मंदिर अवश्य होगा, और मंदिर अवश्य होगा तो भोलेनाथ अवश्य होंगे। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो बाउंड्री जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ पे देखिए, ये एक उस समय का गुप्त दरवाज़ा रहा होगा जिसकी बाउंड्री दीवार पूरी तरीके से टूट चुकी है, और ये भी एक रास्ता है जो कि अब लोगों ने बना लिया है आने जाने का। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको हमारे लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे दिखेगा शिवलिंग। ये वो शिवलिंग है जो उस समय हमारे राजा महाराजाओं ने बसाया था। लेकिन आपको बता दूं, ये बिल्कुल सुरक्षित शिवलिंग था, और सुरक्षित शिवलिंग होने के साथ साथ इसको तोड़ा गया ये बोलकर कि यहाँ पर ख़जाना है। तो देखो, ये पूरा संगमरमर का पत्थर आपको दिख रहे होंगे टुकड़े टुकड़े, ये उसमें शिवलिंग बसा हुआ था। आज ये खंडित है, कुछ लोगों ने इसके साथ छेड़खानी की है, तो बड़ा दुख होता है। कुछ लोग यहाँ के सोच भी रहे थे कि इस शिवलिंग को हमारे टहला कस्बे के मंदिर में स्थापित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका, उससे पहले ही तोड़ दिया गया। इस शिवलिंग के पास आप जब देखोगे तो मंदिर, पूजा करने के लिए जो मंदिर होता था उसकी ये संरचना मैं सामने देख पा रहा हूँ। तो ये है वो संरचना मंदिर की। तो यहाँ पे देखो, आपको ध्यान से, यहाँ पर खजाने के चक्कर में कुछ लोगों ने गड्ढा कर दिया और वो ये इस तरीके का गड्ढा हुआ पड़ा। तो इस मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, क्योंकि इसकी जो मंदिर के आलों की बनावट है वो भी कुछ इस तरीके से थी कि जैसे यहाँ पे कभी माता रही होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फिर से एक आलय दिखाई देगा, और यहाँ पे मंदिर के जो निशान है वो है यहाँ पर ये माता बनाई जाती थी, गौ माता उस समय की। देखो यहाँ पे उस समय का ये बना हुआ है चित्रण, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये मंदिर रहा होगा। आगे चले थोड़ा सा, देखो वहाँ पे एक स्थान है, ये एक और जगह है, इसको देखने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ये यहाँ पे हमें कक्ष दिखाई दे रहा है, तो जो कि उस समय ऐसा लगता है कि इस जगह पर किसी विशेष कार्य के लिए, मंदिर के लिए जो भी चीज़ें होती थी वो छुपा कर रखी जाती थी। तो आगे निकलते हैं। उस समय ऐसे ही आपको सेम जो मंदिर आलय है वो सीधे हाथ की तरफ भी दिखेगा। तो यहाँ पे ये देखो, सेम उसी तरीके से जैसे वहाँ बना हुआ था वैसे ही यहाँ बना हुआ है। इस मंदिर से निकलकर बढ़ते हैं उन महल की तरफ जहाँ पर कभी राजा महाराजाओं का शासन रहा होगा। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा मान लीजिए ये महल का है, और यहाँ पे फिर से हमें एक गड्ढा दिखाई देता है जो लोगों ने करके इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, आगे बढ़ने के बाद वही उल्टे हो सीधे हाथ की तरफ सैनिक कक्ष जो कि देख रेख के लिए बनाए जाते थे उस समय, कोई भी घुसपैठिया ना घुस पाए, सैनिकों से परमिशन मिलती थी। और फिर शुरू होता है थोड़ा सा रैंप, चढ़ाई। इन किलों को चढ़ाई पता है क्यों बनाई जाती, ताकि दुश्मन चढ़ते 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 हार जाए। तो उस समय भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर इनकी ऊंचाई दी जाती थी।
अब हम आ चुके हैं एक और खाली स्थान पर। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पर वो कक्ष बना हुआ है जहाँ पर सैनिकों के गृह हुआ करते थे, जो विश्राम गृह करते, लेकिन पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। छत जो है टूट चुकी है। थोड़ा सा अब अपन बढ़ते हैं उन कक्षों की तरफ जहाँ कभी राजा और रानी रहे होंगे। तो देखिए, मैं अभी अपने सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ और सीधे हाथ की तरफ आपको एक कक्ष दिखाई देगा। तो ये जो कक्ष है बेसिकली जिस हिसाब से बना हुआ है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये अवश्य संगीत का कक्ष रहा होगा, जो कि बहुत छोटा सा है। और बहुत सारे जो द्वार हैं बने हुए हैं, बहुत सारे द्वार बने हुए हैं। इसी के ऊपर दूसरी मंजिल भी बनी हुई है, तो अपन उस दूसरी मंजिल पे भी चलेंगे। तो अभी अपन चलते हैं दूसरी मंजिल पर, जो कि आ जाइए। फिर भी मैं लेके चलता हूँ, बहुत जीर्ण शीर्ण है, हमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना होगा। ये एक सीढ़ियाँ जो कि अलग हो चुकी हैं, और ये उस समय का एक तरीके से आप इसको विश्राम कक्ष मान लीजिए। बिल्कुल शांति है यहाँ पर, जैसा नीचे बना हुआ है वैसा ही ऊपर। और ये जो छत है यहाँ पे जहाँ से अभी अपन नीचे गए थे, वो बिल्कुल टूट चुकी है। और आपको बता दूँ, यहाँ से जो व्यू आता है, ये देखिए, ये जो आले हैं, यहाँ से पूरा महल का बाहर का व्यू दिखता है। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, और मैं बता रहा हूँ सीरियसली बहुत डेंजर है ये, कि जिस हिसाब से ये सीढ़ियाँ अलग हुई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, अब हम उस रैंप की तरफ चलेंगे जो हमें लेके जाएगा राजा रानी के कक्ष तक। तो स्वागत है आपका राजा और रानी के महल में। ये है वो राजा रानी का महल जहाँ पे राजा रानी रहा होंगे। तो आ जाइए। घुसते ही आपको लेफ्ट हैंड पर एक सपाट ज़मीन दिखती है, जहाँ पे फिर वही लोगों ने गड्ढे कर रखे हैं, और ये यहीं तक एंड हो जाती है। तो यहाँ पे वही गड्ढे कर रखे हैं, और लेफ्ट एंड राइट साइड सेम चीज़ बनी हुई है। यहाँ में चमगादड़ों की बहुत भयंकर बास आ रही है, और उधर से भी इसी तरह का झरोका बना हुआ है, इधर से भी इसी तरह का झरोका बना हुआ है, और बीच में ये खुला मैदान। यहाँ पे लोगों की लव स्टोरी के नाम लिखे हुए हैं, और ये वो कक्ष हैं जो कि कभी राजा रानी के हुआ करते थे। छोटे कक्ष मतलब रानी का कक्ष, बड़ा मतलब राजा का कक्ष। तो इस पर हम ऊपर जाएंगे, वो सामने सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक कुंड बना हुआ है बीचों बीच यहाँ पर, जो कि पानी के लिए बनाया गया था। एक तरीके से उस ज़माने का स्विमिंग पूल होता था जहाँ पर रानियाँ नहाती थी, उस ज़माने का स्विमिंग पूल। आज जो इसमें पानी देख रहे हो आप, ये बरसात का पानी रहा होगा जो है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, आ जाइए। हम आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको टहला कस्बा, जो कि राजा की रही होगी। ये देखिए, यहाँ से वो पूरी प्रजा पे नज़र रखते थे। ये है वो प्रजा का व्यू, यहाँ पे पूरी प्रजा पे नज़र रखी जाती है। इसे टहला कस्बा है ये, और काफ़ी बस चुका है अब। आ जाइए, अब आपको लेके चलते हैं इसके पीछे की साइड, इसके लेके पीछे की साइड, जो कि एक हवा महल सा प्रतीत होता है। एक सीढ़ी वहाँ से थी और एक ही सीढ़ी यहाँ से भी चढ़ रही है।
तो देखिए यहाँ पे जब घुसते हो तो ये थोड़ा सा हमें अभी भी डेकोरेटेड दिखाई देता है। पेंट अच्छी मतलब कंडीशन है इसके और सीमेंट की। और नीचे देखिए झरोके देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ बनाए गए हैं ताकि ये ऊपर से नीचे आराम से देख सके, पर कोई नीचे से ऊपर देखे तो वो पॉसिबल नहीं होता था। और ये मुझे हवा महल प्रतीत होता है। और ये देखो बहुत सारे झरोके, एक एक झरोके मिलेंगे आपको, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे देखा जा सकता है। इसके बाद हम पीछे की साइड चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि पीछे राजा प्रजा तो चारों तरफ होती थी, तो पीछे कैसे ध्यान रखते थे। तो यहाँ पर एक विंडो है, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है झरोका, और यहाँ से पीछे का एरिया, ये दीवार, चट्टाने, ये पीछे का एरिया। अब लास्ट एंड फाइनल जो हमें बच रहा है वो है ये इसकी छत पर और जाना। तो चलिए ऊपर चलते हैं इस छत पर। जब आप छत पर चढ़ते हो तो साइड में एक आपको एक कक्ष दिखाई देगा। तो ये कक्ष डेफिनेटली किसी पहरेदार का रहा होगा, और इसे खुफिया कक्ष भी कह सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो हम आ चुके हैं ऊपर, जहां से दिखता है इस पूरे किले का व्यू। और ये है एकमात्र लास्ट छत जहां पर अभी हम खड़े हैं। अब लास्ट एंड फाइनल जो बचता है वो है यहाँ पर बनाई गई बावड़ी, जो कि पीछे की तरफ वहाँ है। तो अभी हम उस बावड़ी में भी चलेंगे देखने के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ये है उस समय का अस्तबल, जो कि डिवाइडेड है। भाई ये इस गेट से बाहर निकलने के बाद इस रैंप से नीचे उतरते हैं और वहाँ है सामने बावड़ी, उस ज़माने की बावड़ी जो किले के ऊपर बनवाई गई और जहाँ पर था पानी, बहुत सारा पानी। बहुत गहरी बावड़ी है उस ज़माने की। तो डिवाइडेशन लगाया गया और यहाँ पे भी पानी है और इधर भी पानी है, और इधर यहाँ पे साइड में देखोगे ये जा रहा है नीचे रास्ता इस बावड़ी का। तो ये एक औचित्य हो जाता था पानी के लिए बावड़ी बनवाने का, इसलिए आज भी बहुत सारी प्राचीन बावड़ी यहाँ पाई जाती हैं। ये एक एरिया होता था जहाँ से पानी खींचकर डाला जाता था। वो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। किले के सबसे पीछे लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं, और ये है वो गुप्त रास्ता जो कि किले के पीछे से निकलता था और सीधा गांव के बाहर चला जाता था। तो बस ये वहाँ से चले थोड़ा सा आगे चल, मत तो दिखा।